नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। फेसबुक लाइव में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनयन को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अरसे समय से यह खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर आज चर्चा इसलिए और चल गई क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान की निजी सुरक्षा जो उनकी होती है वो बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो इसके बाद अचानक ये चर्चा पुनः चल गई, क्या शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में, खासकर मध्य प्रदेश में तरह तरह की खबरें चलने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में राजनेता, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, वह कहते सुने जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ाई गई है, उनकी और उनके परिवार की, खासकर जो उनका दिल्ली में जो उनका सरकारी आवास है और मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में उनका जो सरकारी आवास है, उन दोनों आवासों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और भोपाल में बढ़ाने के निर्देश मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव को दे दिए गए हैं। तो इसके बाद चर्चा जोर शोर से चल रही है कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। आप सभी को पता है वर्तमान में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनका कार्यकाल एक्सटेंशन में चल रहा है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लगभग एक्सटेंशन में चल रहे हैं। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन कौन बनेगा, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इसको लेकर भी खबरें तेजी से चल रही हैं। तो हम अब पहले आपको यह बता दें कि वर्तमान में जो नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें है धर्मेंद्र प्रधान, जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं मोदी सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान खासकर उड़ीसा के रहने वाले हैं और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा ओबीसी चेहरा है, बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा उनकी पृष्ठभूमि जो है ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है और इसके अलावा वो बिहार, हरियाणा में बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई, इसलिए वो उनका जो नाम है नंबर 1 पे चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, पहले पायदान पर उनका पहला नाम है। इसके अलावा दूसरा नाम जो सुनने को मिल रहा है वो है भूपेंद्र यादव वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा उनकी संगठन की जो शक्ति है, संगठन में जोड़ने की लोगों को बहुत बड़ी शक्ति है, जो उनके प्लस पॉइंट के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा वो मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खास माने जाते हैं। तो हो सकता है पार्टी उनको मौका दे दे। इसके अलावा तीसरा जो नाम चर्चा वर्तमान में चल रहा है वो है शिवराज सिंह चौहान। जैसे कि मैं अभी आप चर्चा की, शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री है मोदी सरकार में, इसके पहले वो करीब 18.5 साल मध्य प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो 6 बार सांसद रह चुके हैं और ओबीसी चेहरा है, RSS के बेहतर संबंध है उनसे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के पास बहुत सारी खूबियां हैं। उनके संघ, खासकर RSS मतलब राष्ट्रीय स्वयं संघ से अच्छे संबंध है, लेकिन मोदी और शाह उनको मौका दे पे हैं या नहीं, है तो आने वाला समय बताता है। चौथा जो नाम सामने आ रहा है वो है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 बार मोदी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, मोदी के साथ वो संघ में बहुत काम कर चुके हैं, ग्राउंड स्तर से लेकर के उच्च स्तर पर। इसके अलावा वो वर्तमान में संघ के भी बहुत करीबी है, संघ के भी करीबी माने जाते हैं। तो हो सकता है कि इनको भी मौका पार्टी दे दे। इसके अलावा पांचवा नाम जो अंतिम नाम है सुनील बंसल का। सुनील बंसल जो है RSS के नजदीकी हैं, मतलब स्वयं सेवक संघ के नजदीकी हैं वो, और हालांकि वो कभी चुनाव नहीं लड़े, संगठन के में काम में अधिकतर उनका अभी तक का राजनीतिक करियर बीता है, लेकिन उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेटों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी स्थिति यानी जीत दिलाने में कामयाबी उन्होंने हासिल की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल 5 ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका नाम वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है। अब इस 5 में से किसको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर या फिर सुनील बंसल को, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह निश्चित है कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पंकज पचौरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उससे अटकलें अब और तेजी से लगना शुरू हो गई है कि अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देगी। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं और तकरीबन 20 के आसपास जो प्रदेश हैं उनमें संगठन के चुनाव हो चुके हैं। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश भी शामिल है, आज उत्तर प्रदेश में आज प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। तो प्रदेश अध्यक्ष घोषणा होने के बाद जिसको पंकज चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो कुर्मी समाज से आते हैं और खासकर जो गोरखपुर से लगा हुआ लोकसभा सीट है महाराजगंज, वहां से वो पिछले 6 बार से सांसद हैं, बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। तो
अब अटकलें ये है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। कौन बनता है, किसको यह कुर्सी मिलती है, तो आने वाला समय वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति में कभी कुछ निश्चित नहीं होता, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आज शिवराज सिंह चौहान की जेट प्लस सुरक्षा दी गई है और उनके दोनों आवास भोपाल और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, उससे अटकलें जोरों से लगने शुरू हो गई है कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। लेकिन एक धारा यह भी कहता है कि शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चांस बिल्कुल नग्न हैं, वो बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मोदी और शाह, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी भी हालत में ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पसंद नहीं करेंगे जो उनका करीबी नहीं हो। तो अब कुछ हुई होता है, क्या होता है तो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।